नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन जो आपके आयोग पूछता है, तो आयोग के पैटर्न पे आधारित ही आपकी रीजनिंग का मॉक टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे में आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का पेपर है, आगे अभी और भी आपके एग्जाम्स होंगे, उसमें देखिए रीजनिंग हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, बहुत ईजी आती है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस के पर्पज से ही मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है। तो इस तरह के मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छे लगेंगे तो और भी आपको भविष्य में आपको इस तरह के मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या आपने ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 0, 4, 18, 48, 100। आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना था। 0 कैसे आएगा, एक की क्यूब माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है, एक की क्यूब एक ही होगी, एक का स्क्वायर भी आपका एक ही होगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0। ठीक है, तो 0 आपका आ गया। ऐसी 4 कैसे आएगा, 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की क्यूब क्या होती है, 2 की क्यूब होती है 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 8 में से 4 जाएगा, 4 जाएगा, तो 4 आ गया आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 की पावर 3 माइनस का 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। 27 में से 9 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, तो 18 भी आ गया आपका। ठीक है, ऐसी अब 4 की क्यूब करेंगे, 4 की क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 16 होता है। ठीक है, 64 में से 16 जाएगा, आपका कितना बचेगा 48 बचेगा, 48 आ गया आपका। अब 5 की क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 5 दिया 15, सॉरी 55 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 125 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 आ गया, 100 भी आ गया। इस तरह से अगला पद आपका क्या आएगा, 6 की क्यूब माइनस का 6 का स्क्वायर। 6 की क्यूब क्या कितनी होती है 6 चिंग 36, 36 चिंग 216। ठीक है, 216 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 216 में से आप जब 36 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 180। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 180 आएगा, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन था। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अलग अलग पैटर्न आते हैं, तो आपने हर तरह के पैटर्न्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आप वहां पे अपना समय बचा सकें, समय का ही सारा खेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पहले। ए सी का पिता है। ठीक है, जो ए है वह क्या है सी का पिता है, तो ए हमारा क्या है मेल हो गया, क्योंकि ये पिता है किसका सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डी जो है बी का पुत्र है, तो डी जो है बी का पुत्र है, यानी कि बी पिता हो जाएगा किसका, सॉरी पिता और पुत्र ये तो हम नहीं पता पिता है या फिर माता है। तो जो डी है वह बी का पुत्र है। ठीक है, तो डी यहां पे आ जाएगा, पुत्र है तो ये आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ई ए का भाई है, तो ए हमारा ये है, ई ई कौन है ए का भाई है। ठीक है, तो ये भी आपका मेल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई भाई हो जाएंगे, ए और ई आपके भाई भाई हो गए। अब ये कह रहा है यदि सी डी की बहन है। ठीक है, तो सी डी की बहन है, तो सी क्या हो गई फीमेल हो गई, ये दोनों क्या हो गए भाई बहन हो गए। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए। और जब ये जो डी है, डी इसका पुत्र है बी का, तो ये क्या हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये आपकी फीमेल हो जाएगी, ए और बी क्या हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो बी ए की वाइफ है और ई जो है ए का भाई है, तो बी और ए के बीच में क्या संबंध हो गया, ई की क्या हो जाएगी भाई, ई की क्या हो जाएगी बी भाभी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ए की पत्नी है और ई जो है ए का भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे, ये इसका जेठ हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो जो बी है वह ई की क्या है भाभी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, इजी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है। अंजलि 14 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे। पूरब इधर होता है, ठीक है, पश्चिम इधर,
इधर उत्तर, इधर हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अंजलि 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। मान लिया अंजलि यहां है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां है। अब ये क्या करती है कि 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, तो उत्तर आपका किधर है, इधर है। तो ये गई है पहले 14 किलोमीटर। ठीक है, 14 किलोमीटर गई। अब ये कह रही है वह पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, तो अब दक्षिण तो नीचे की तरफ है, तो ये यहां से फिर कितना 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। ठीक है, तो टोटल स्टार्टिंग में 14 गई थी, 14 में से 6 वापस आ गई, और ये कितना बचा, 8 बच गया। ठीक है, ये 8 बच गया, ये आपका 6 वापस आ गए दक्षिण की तरफ। अब क्या है, उसके बाद वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। अब ये यहां पे है, तो यहां से पूर्व की ओर जाती है 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो दिशा भी आपने बतानी है और दूरी भी आपने बतानी है। अब प्रारंभिक बिंदु तो यहां था, अब उसका, अब वो कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो दिशा तो आपको पता चल गई, दिशा क्या है आपकी, ये वाली दिशा है, ये आपकी क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में। अब आपने डिस्टेंस बतानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये आपकी 8, ये आपकी 6 किलोमीटर है, ये आपकी 8 किलोमीटर है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 8 का स्क्वायर, ये वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली भुजा का स्क्वायर, इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर स्कोर में आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। अंडर रूट हटाएंगे तो आपका 10 बचाएगा। तो 10 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, कि कहाँ पे, उत्तर पूर्व में। तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, आपने इनको ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करना है और उसके बाद बताना है कि जो लास्ट वाला जो आपका डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है, आपने पहले इन तीनों का अध्ययन करना है, फिर ये बताना है कि ये वाला इस वाले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि 9 9 18 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा आपका 9, आपका ऊपर आ गया 9। ठीक है, अब ऐसे दूसरे वाले डायग्राम में देखिए पहला पहला वाला पद क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा पद आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इसका 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऊपर आ गया 90 बट्टे 2 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो ये आपका 45 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इसको भी देखते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये भी वाला सॉल्व हो गया। अब हमने इसको करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, यदि एक्स वाई जेड का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, यानी कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू क्या है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। तो आपने क्या बताना है, एक्स वाई अनुपात वाई अपॉन जेड का अनुपात, जेड अपॉन एक्स का अनुपात। ठीक है, ये डिवाइडेड है, जेड अपॉन एक्स का अनुपात क्या होगा ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे x आपका 3 दे रखा है, y आपका 4 दे रखा है और z आपका 5 दे रखा है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3, y की वैल्यू 4 दे रखी है तो 3 बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी y अपॉन जेड हो जाएगा आपका 4 बट्टे 5, ऐसी z अपॉन x हो जाएगा आपका 5 बट्टे 3। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इनका हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है। 4 5 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 से आपका 4 चले जाएगा। ठीक है, 5 से आपका 5 चले जाएगा, 3 से आपका 3 चले जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 और 20 तियाँ 60। ठीक है, तो 60 आपका इनका एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है,
इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। अब 4 से हम लोग 60 को काटेंगे तो 15 बार चले जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 45 आ गया। उसके बाद 5 से हम 60 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48 आ जाएगा, ठीक है। 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 20 बार चलेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये आपका अनुपात कितना आएगा 45 अनुपात 48 अनुपात 100। तो 45 अनुपात 48 अनुपात 100 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये कार्य वाला क्वेश्चन है, ये आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक कार्य को 8 लड़के 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो देखिए एक कार्य को 8 लड़के 48 दिन में पूरा कर दें तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा आपका 8 गुणा 48, ठीक है, यानी कि 8 लड़के 48 दिनों में पूरा करते हैं एक काम को, तो कुल काम कितना होगा 8 इंटू 48 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करते हैं, ठीक है, यानी यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 24 दिन थे उनमें तो पूरे 8 लड़कों ने काम किया, यानी कि 8 इंटू 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद देखिए क्या होगा कि 2 लड़के आपके चले गए, अब लड़के कितने बचे 6 बचे, और जो बचा हुआ काम हुआ उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, तो टोटल काम के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, ठीक है, 8 इंटू 48, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 8 इंटू 24, ठीक है। तो 6x बराबर 8, यहाँ से 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8 हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, 48 माइनस का 24 करेंगे, ये आएगा आपका 8, 48 में से 24 आएगा 24 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 24 बट्टे 6, 6 से 24 चलेगा, 6 चौक 24, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, तो x जो आपका ये हो जाएगा 32, तो 32 दिन लगेंगे आपको जो शेष कार्य जो बचा है उसको पूरा करने में, ठीक है। तो 32 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक विद्यालय में जब 40 विद्यार्थी थे तो औसत भार कितना था 52 ग्राम था। तो 40 अभ्यर्थियों का 52 ग्राम क्या था औसत भार था। तो इसको अगर हम कुल भार निकालेंगे तो कुल भार कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 इंटू 40 करेंगे, ये 0 ये भी 0, 4 दूनी 8, 5 20, ठीक है, 0802, तो ये टोटल भार कितना हो गया 2080 हो गया, ठीक है। जब 40 विद्यार्थी थे उनका 52 किलोग्राम भार था, औसत भार था, तो टोटल भार कितना आ जाएगा 2080 आ जाएगा। अब क्या हुआ, यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया, अब 40 विद्यार्थियों में एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी, और जो औसत भार है वो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत जो भार था वो 52 था, ठीक है, अब 500 ग्राम की वृद्धि और हो गई तो कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आधा किलो और बढ़ गया तो 52.5 इसका एवरेज हो गया। अब ये इसका हम लोग टोटल भार निकाल लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 41 को इससे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 5 चौक 20 की 2, 4 दूनी 8, 10 की यहाँ से लगी 1, 5 चौक 20 और 21, ठीक है। तो ये आएगा आपका 5 2 5 1 2, 2152.5 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल आ गया कितने का 41 लोगों का, ठीक है। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 8152.5 जो आपका 41 लोगों का औसत भार था। हमने क्या निकालना है शिक्षक का भार निकालना है, ठीक है। तो शिक्षक आपका इसमें ऐड हो गया था, अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 2080 को, ठीक है, 2080 को माइनस करेंगे तो ये बचा 5,
ये आएगा आपका 2 और 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, तो 72.5 किसका वजन हो जाएगा, शिक्षक का वजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, वो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 58 रन है। ठीक है, 61 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। ठीक है, 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर कितना था, 58 था। 61 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, तो ये औसत का सवाल था। ठीक है, तो 9 पारी में उसका कितना स्कोर था, 9 पारी में उसका औसत स्कोर था 58 था। ठीक है, अब उसको 10वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 10वीं पारी में मान लिया उसको x रन बनाने पड़ेंगे, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 पारी और एक ये पारी 10 पारी हो गई, डिवाइडेड बाय कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे तो हम कैसे कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 58 प्लस का x बराबर 10 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 610। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 522 आ जाएगा, प्लस आपका x आ जाएगा इक्वल टू 610। x से x को इधर ले लेंगे और 522 को उधर ले जाएंगे, 610 माइनस का 522 करेंगे, ये आएगा हमारा x बराबर 88, x बराबर 88 आ जाएगा। तो उसको 88 रन बनाने पड़ेंगे जिससे उसका औसत 61 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला आपका स्पीड और जो आपका ट्रेन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उससे संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। 130 मीटर और 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में, ठीक है, तो सेम दिशा में चल रही हैं, सेम दिशा में समानांतर रेखाओं पे क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो एक चीज हम लोगों ने देखनी है, टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। जब रेलगाड़ियां एक समान दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब जो आपकी जब अगर विपरीत दिशा में जा रही होंगी तो उनका जो स्पीड होगी वो ऐड होगी, बट सेम दिशा में जा रही तो उनकी जो स्पीड होगी वो माइनस होगी। तो यहाँ पे देखिए 50 में से 40 को हम माइनस करेंगे, 50 माइनस का 40। ठीक है, 50 माइनस का 40 ये स्पीड हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो चाल आपको क्या आ गया, चाल आपकी ये आ गई, बट ये देखिए यहाँ ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे क्वेश्चन आंसर किस में पूछ रहा है, सेकंड्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड्स में पढ़ना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है, मीटर प्रति सेकंड में ही हमने करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी यहाँ पे क्या होगी, ये दोनों क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं तो इन दोनों की जो दूरी, इन दोनों की जो लंबाई होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 130 प्लस 120 ये ऐड हो जाएगी। दूरी, समय हमने क्या करना है, निकालना है, तो समय हमने टी मान लिया। ठीक है, तो यही हमने निकालना है कि वे कितने समय में पार करेंगे। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। 50 में से 40 आएगा, 10 बचेगा, इंटू 5/18 हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐड हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन टी हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 चले जाएगा 5 बार, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5 हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, बट आपने प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, राहुल सोहन से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, 8 वर्ष पहले राहुल के उम्र का 3 गुना सोहन की उम्र का 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की वर्तमान आयु आपने निकालनी है। तो मान लिया राहुल की जो वर्तमान आयु है वह कितनी है, आर है, आर राहुल है तो आर ही हमने मान ली। ठीक है, आर राहुल सोहन से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो राहुल जो है सोहन को हम एस मान लेते हैं, सोहन से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 8 वर्ष पहले राहुल की उम्र का 3 गुना। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले राहुल की उम्र उम्र क्या रही होगी, R-8 रही होगी। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले राहुल की उम्र का 3 गुना, 3 गुना सोहन के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, तो सोहन भी उस समय कितना रहा होगा, 8 वर्ष पहले S-8 रहा होगा। ठीक है, तो राहुल के उम्र से 3 गुना
राहुल की उम्र से 3 गुना, सोहन के उम्र का दुगना से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 गुना ज़्यादा है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 3R, ठीक है, ये हो जाएगा 8×3 = 24, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2S माइनस का 8×2 = 16 प्लस का ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको हम 3R लिख लेंगे, 3R, और 2S को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2S, इक्वल टू 24 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो 24 आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा माइनस का ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस 24। ठीक है, तो 3R माइनस का 2S इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण बन गई 3R माइनस का 2S इक्वल टू 18। अब हम यहाँ करेंगे आर की क्या, सॉरी, हम लोग यहाँ पे करेंगे एस की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आर प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आर हम लोग एस की वैल्यू रख देंगे, ये आपका 3R हो गया माइनस का 2, एस हमारा क्या है आर प्लस का 5 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 3R माइनस का 2R माइनस का 10 इक्वल टू 18। ठीक है, तो इसको 3R में से 2R जाएगा तो R बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 10 उधर चले जाएगा तो 18 प्लस का 10 हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको ये जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट था अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मॉक टेस्ट आपको और भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल